नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार की बात विवेक के साथ। कई साथी जो हम लोग को देख रहे हैं वो पूछ रहे हैं कि भैया हमेशा जब भी देखते हैं आपका चैनल तो कहते हैं बिहार में खाली बदहाली, बिहार में खाली गरीबी, बिहार में खाली पलायन। तो क्या हमेशा से ऐसा ही था? हम लोग तो जाते हैं तो बिहारी होने का गर्व सब बताता है कि बिहार में सब पढ़े लिखे थे। यही बिहार है जहां से 1500 साल तक पूरे देश का शासन पाटलिपुत्रा से हुआ है। सब बोलते हैं कि बिहार को ज्ञान की भूमि बोलते हैं। जो बिहार ज्ञान की भूमि था वो बिहार इतना पीछे कैसे चला गया? आखिर कुछ तो वजह रही होगी। उसी को जानने समझने के लिए हम लोग चलेंगे बिहार के इतिहास में। 100-200 साल नहीं, सैकड़ों साल पीछे जाएंगे। तब की बात करेंगे जब गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ, भगवान महावीर को ज्ञान की प्राप्ति करना था तो वो भी बिहार आए थे। इसीलिए कहते हैं कि बिहार तो वो जगह है जहां भगवानों को भी आना पड़ा था ज्ञान अर्जित करने के लिए। ये ज्ञान की भूमि रही है। हम लोग देखिए कहिए रहे हैं कि शिक्षा में बिहार नीचे से चौथे नंबर पर है। 40 से 50 हजार करोड़ सरकार खर्च कर रही है। 40 को 50 को बच्चा पढ़ के नहीं निकल रहा है। लेकिन ये वही बिहार है दोस्तों जहां पर सैकड़ों साल पहले नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था। ऐसा विश्वविद्यालय जहां पर सिर्फ देश नहीं विदेश से भी लोग पढ़ने आते थे। 10,000 से ज्यादा छात्र नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा पढ़ाई करने आते थे। और सिर्फ शिक्षा ही नहीं, सत्ता का बहुत बड़ा केंद्र रहा है हमारा बिहार। 1500 साल तक पूरे देश का शासन यही पाटलिपुत्रा से हुआ है। तो आप में से कुछ कहेंगे भैया ये तो बहुत पहले की बात कर रहे हैं, सैकड़ों साल पुरानी बात है, प्राचीन बिहार की बात है, कुछ नया ना बताइए। तो आप लोग को जानकर ये हैरत नहीं होना चाहिए। जो हमारा देश गुलाम था तो आजादी की पहली लड़ाई जब लड़ी जा रही थी तो बिहारी योद्धाओं ने अपना कंधा लगाया था। 1857 की जब आजादी की पहली लड़ाई लड़ रहे थे हम लोग तो वीर कुंवर सिंह एक 80 साल के युवा योद्धा, बुजुर्ग योद्धा नहीं युवा योद्धा, अपनी रियासत अंग्रेजों के चुंगल से छुड़ा कर ले आए थे। यही नहीं, झारखंड जो बिहार का हिस्सा हुआ करता था अब झारखंड हो गया है। वहां पर अंग्रेजों का बहुत अत्याचार आदिवासी भाई बहनों पे हो रहा था, शोषण हो रहा था आदिवासियों भाई बहनों का। तो एक युवा बिरसा मुंडा जी, हम सब ने उनका नाम सुना होगा, उन्होंने जंग छेड़ी इस अत्याचार के खिलाफ। बिरसा मुंडा जी की बात कर रहे हैं हम लोग, 19वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। अब थोड़ा आगे चलते हैं 20वीं शताब्दी में, जब अंग्रेजों का अत्याचार बिहार के किसानों पे हो रहा था। नील की खेती उनसे जबरदस्ती करवाई जा रही थी, उनका शोषण हो रहा था। तब एगो किसान राजकुमार शुक्ल जी ने महात्मा गांधी जी का हाथ पकड़ के उनको चंपारण लेकर आए। चंपारण से शुरू हुई बिहार के आजादी की लड़ाई। चंपारण ने, बिहार की धरती ने भारत को आजादी का रास्ता दिखाया। भारत की आजादी में बहुत सारे बिहारियों का संघर्ष था। बिहार ने सिर्फ पहला राष्ट्रपति नहीं दिया बल्कि कई बिहार के साथी ने अपना खून पसीना आजादी के संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाया। भारत की आजादी में ऐसे कई नाम हैं जो हम और आप जानते होंगे जिन्होंने उस आजादी की लड़ाई में अपना कंधा लगाया, जैसे खुदीराम बोस, राजेंद्र प्रसाद, तारकेश्वरी सिन्हा, प्रभावती देवी, जयप्रकाश नारायण का नाम कैसे भूल सकते हैं। और भी कई साथी थे जिन्होंने ये सुनिश्चित किया कि भारत को आजादी मिले। लेकिन इन सब नामों को तो हम लोग जानते हैं। कई नाम ऐसे हैं जो गुमनाम हो गए, लेकिन जिन्होंने अपना बलिदान दिया, अपने खून से इस आजादी को सींचा। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई, यही पटना सचिवालय में 7 युवाओं ने यह सुनिश्चित किया कि वहां जाकर भारत का झंडा फहराया जाए। इसमें उनकी जान चली गई, लेकिन उस युवा ने अंत तक वो झंडा वहां फहरा ही दिया। इन सब लोगों के शहादत बलिदान को हम लोग भूल नहीं सकते हैं। इन सब लोगों के शहादत और बलिदान के बाद आखिरकार भारत को आजादी मिली। 1947 में हम सब आजाद हुए। 15 अगस्त की वो रात को कौन भूल सकता है जब हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पूरी दुनिया को संबोधित किया और कहा कि पूरा जब दुनिया सो रहा है तो
भारत जाग रहा है और यह सुबह भारत के लिए आजादी वाली सुबह होगी। आजाद भारत में हम लोग सांस लेंगे। खैर, भारत को आजादी मिली और सब लोगों का संघर्ष जो था वो काम आया, भारत के काम आया, राष्ट्र निर्माण के काम आया। और जब भारत आजाद हुआ तो एक बिहारी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने। अगले 20 साल में भारत विकास के रास्ते पे चला और बिहार कहीं पीछे नहीं था। तो जो बिहार आज देश का सबसे पिछड़ा राज्य है, वही बिहार आजादी के बाद पहले 15-17 साल इस देश के अग्रणी राज्यों में आता था। तो देखिए हम लोग कहां से कहां पहुंचे हैं। लेकिन ये बात हम लोग को नहीं भूलना होगा। तो हमने आज देखा और सुना कि भैया जो बिहार आज गरीबी के दलदल में धंसा हुआ है वो हमेशा से ऐसा नहीं था। ये वही बिहार है जिसको ज्ञान की भूमि कहते थे। ये वही बिहार है जहां से 1500 साल तक पूरे देश का शासन किया गया है। ये वही बिहार है जब पहली आजादी की लड़ाई लड़ी गई तो वीर कुंवर सिंह जी और बिरसा मुंडा जी जैसे योद्धाओं ने अंग्रेजों को पीछे धकेला। ये वही बिहार है जहां से इस देश की आजादी की नींव रखी गई, इस देश की आजादी का रास्ता दिखाया गया चंपारण के सत्याग्रह से। ये वही बिहार है जब आजाद हुआ भारत तो पहले 15-18 साल कंधे से कंधे लगाकर बिहार ने अपने विकास का रथ चुना, अपने बिहार ने अपने विकास का मार्ग चुना और देश के 10 अग्रणी राज्यों में यही बिहार था। तो आखिर क्या हो गया कि हम क्या थे और आज कहां पहुंच गए? कैसे हो गया? 1967 के बाद ऐसा क्या हुआ कि हम लोग आज न पढ़ाई है न शिक्षा है, ज्ञान की भूमि तो दूर की बात है, ज्ञाने गायब है, खाली भूमि रह गया है, वो भी लोगों के पास नहीं, सरकार के पास, कुछ लोगों के पास। इस सब को जानने के लिए देखते रहिए कहानी बिहार की। बहुत बहुत धन्यवाद।